हाय, दिस इज़ मोहम्मद तलहा। तो दोस्तों ये हमारा लेसन नंबर 7 है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम वो कॉमर्स के अंदर जो है ऑटोमेटेड जो ईमेल्स होते हैं उसको किस तरह सेटअप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉमर्स के अंदर जो हम ऑटोमेटेड ईमेल्स जो हमारे सेंड होते हैं हम उसको किस तरह, उसके जो टेम्पलेट्स हैं उसको किस तरह फ्री में जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों कस्टमाइज़ और सेटअप करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है कि हम बड़ी साइट रन कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल ना करें, क्योंकि उससे जो है प्लगइन का जो भी साइज़ होगा उसकी वजह से हमारा जो है वेबसाइट का जो है लोड टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जितना हो सके कम से कम ही प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। और वो कॉमर्स के जो ऑर्डर के नोटिफिकेशन है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह थोड़ा बहुत जो है उसको बेसिक सा एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो कॉमर्स की के ऊपर हावर करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स देखने को मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सेटिंग्स पे आएंगे। और दोस्तों एक बात और जानने की है, वो ये कि हमें कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन भी और उसके साथ साथ हमें कोई भी प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेलचिम्प हो गया, एवीबर और इस तरह जो है कन्वर्टकिट, एक्टिव कैंपेन, इस तरह के हमें जो भी कोई भी दोस्तों ईमेल्स के जो है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है फ्री में इसको कस्टमाइज़ करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली ये फ्री में जो है वो ऑटोमेटेड ईमेल्स आपको आपके जो है कस्टमर्स को सेंड करता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो है सारे के सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ईमेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं तो ये हमारे पास ईमेल्स आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू ऑर्डर, ये सारे के सारे बेसिकली नोटिफिकेशन है, तो आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो आप जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग ऑर्डर, कंप्लीटेड ऑर्डर। तो यहाँ पर कस्टमर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसी जो है वो इससे चले जाएगा। तो हमें जो है सिर्फ स्टेटस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब आप जो है स्टेटस जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ईमेल सेंडर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, यूज़र्स ब्लॉग और यूज़र्स फ्रॉम एड्रेस, किस एड्रेस से जाएगा, फ्रॉम नेम किस नेम से जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं भी आपको बताता चलूँ, तो यहाँ पर जो है पहले हम फ्रॉम ईमेल जो सेंडर ऑप्शंस हैं इसको पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट का नाम है वो है ई-कॉम वेब। तो मैं उसका नाम दे देता हूँ ई-कॉम वेब, या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं तलहा फ्रॉम, इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या नोटिफिकेशन आप कर सकते हैं, नोटिफिकेशन फ्रॉम, इस तरह भी स्टेटस फ्रॉम, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं ई-कॉम वेब ही इसको रहने देता हूँ। और फ्रॉम एड्रेस जो है मेक श्योर दोस्तों कि आप इसके लिए जो है बिजनेस ईमेल एड्रेस है वो मतलब जो है वो ऐड करें, यहाँ पर कोई भी ऐसा ईमेल एड्रेस ना करें। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से सिंपल टाइप कर दूंगा नोटिफिकेशन, क्योंकि बेसिकली नोटिफिकेशन है। या मैं टाइप कर दूंगा नो रिप्लाई एट ecomweb.com। ये दोस्तों मैंने जो है वो हमारा ईमेल एड्रेस आ गया। ये बिजनेस ईमेल है, आप फ्री में बना सकते हैं सी पैनल में से। तो यहाँ पर ईमेल टेम्पलेट है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो है हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह ये जो हमें देखने को मिलेगा। तो हम इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर देते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है बेस कलर जो है हमारे पास ये आ रहा है, पर्पल कलर है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, हमने अपने जो है वो थीम के अकॉर्डिंग इसको रख लेते हैं। तो मैं कलर कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देखता हूँ। तो ये कलर कोड दोस्तों हमारा आ चुका है। अब इसको हम चेक करते हैं। सॉरी, सेव नहीं किया हमने, सेव चेंजेस करेंगे। तो अब हम इसको जो है वो प्रीव्यू करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो है हमारा हेडिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। तो अभी है यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं साइट टाइटल आपको देखने को मिलेगा बिल्ड, ये जो है फुटर टेक्स्ट, सॉरी ये जो है आपको साइट टाइटल हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं सेंड बाय कर देते हैं, सेंड बाय ई-कॉम वेब। यहाँ पर हम जो है इसको सेव चेंजेस करेंगे, यहाँ से इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेंड बाय ई-कॉम वेब आप यहाँ से कर सकते हैं। इमोजी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इमोजी पे आऊँ, यहाँ पर ये इमोजी आ गई है। सेंड विद लव बाय ई-कॉम वेब,
इसको भी कर सकते हैं आप। जितना पर्सनलाइज हो सके दोस्तों आपको उतना करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा बेटर लग रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें जो है वो बैकग्राउंड कलर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर है हमारा, और यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम यहाँ पर हेडर इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं हेडर इमेज भी ऐड कर देता हूँ, जो हमारा लोगो होगा। तो दोस्तों ये जो है मैंने लोगो जो है वो अपलोड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आके इसका URL हम कॉपी कर लेंगे। एक काम करते हैं, एडिट करते हैं यहाँ से। तो आपको देखने को मिलेगा फाइल URL, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से सेव चेंजेस करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो अब जाके यहाँ से हम जो है वो उसको प्रीव्यू करते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास इमेज भी आ चुकी है। तो हम जो है वो इमेज भी जो है वो अपना मतलब लोगो हमारा आ चुका है, और यहाँ से हम जो है हेडिंग भी दे सकते हैं, जो हम हेडिंग भी देना चाहें। और ये हमारा फुटर भी आ चुका है। दोस्तों हम इसको जो है मज़ीद मेरे ख्याल से इतनी कस्टमाइज़ करने की हमें इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली नोटिफिकेशन के लिए है। अगर आप बड़ी साइट रन कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए। तो अगर मैं बताना चाहता तो मैं वो भी बता सकता था कि हम इसको मज़ीद जो है और बेहतरीन किस तरह बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो है दोस्तों बेसिकली नोटिफिकेशन के लिए है, इसके लिए हमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन की या फिर दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये मेरा एक मशवरा है कि अगर छोटी साइट है आपकी तो आप ऐसी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास सर्वर भी बड़ा है और कंपनी भी अगर आपकी बड़ी है, सर्वर भी VPS इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डेडिकेटेड सर्वर है, तो आपको फिर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो है मतलब वो थर्ड पार्टी प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करें, उसके थ्रू जो है इसको कस्टमाइज़ करें। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास, अब इसको हम समझ लेते हैं कि हम किस तरह जो है इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन है ईमेल का कंटेंट टाइप, तो इसके बाद जो है रेसिपिएंट्स। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता चलूँ। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ईमेल न्यू ऑर्डर रेसिपिएंट जो है मतलब जो भी हमारे वेबसाइट का जो भी हम एड्रेस यहाँ पर मतलब ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, तो मैं भी बताऊँगा किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम ऐड करेंगे दोस्तों होगा क्या कि वो जो है न्यू ऑर्डर जब भी हम हमारी वेबसाइट के ऊपर प्लेस होगा, मतलब कोई भी खरीदेगा हमारा ऑर्डर मतलब प्रोडक्ट खरीदेगा, तो यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पर उसका नोटिफिकेशन चले जाएगा। और 3 तरीके के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर और फेल्ड ऑर्डर। उसके बाद दोस्तों हम जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ऑर्डर ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग ऑर्डर, कंप्लीट ऑर्डर, रिफंडेड ऑर्डर और ये बाकी सारे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं ये कस्टमर जो है रेसिपिएंट है, जो भी कस्टमर होगा उसके पते पर पहुँच जाएगा, मतलब ईमेल एड्रेस पर पहुँच जाएगा। तो हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम मैनेज पे आएंगे। सबसे पहले हम ये रेसिपिएंट वाला चेक कर लेते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों ये जो है सबसे पहले जो है वो इनेबल ही रहे, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं इनेबल डिसेबल। तो हम इसको इनेबल दिस नोटिफिकेशन। और यहाँ पर दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं रेसिपिएंट, तो यहाँ पर जो है हम कोई भी ऐड मतलब जो है वो ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर डिफरेंट जो है वो आप जो है ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। बिजनेस ईमेल हो, मेक श्योर कि बिजनेस ईमेल कि आप इसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपल टाइप कर देता हूँ नोटिफिकेशन, तो इससे हमें जो है पता लग जाएगा ई-कॉम वेब, तो ये हमारा आ गया .com। तो ये दोस्तों हमारा ईमेल एड्रेस आ गया। ये जो भी आप ईमेल एड्रेस बनाएंगे तो इस ईमेल एड्रेस पर नोटिफिकेशन सारे के सारे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं साइट टाइटल, ये सब्जेक्ट होगा दोस्तों बेसिकली, और प्लेस होल्डर आप जैसे कि देख सकते हैं साइट टाइटल, साइट एड्रेस, साइट URL, ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर, ये जो है सारा मिल जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं साइट टाइटल आ रहा है, उसके बाद न्यू ऑर्डर और ऑर्डर नंबर। तो इस तरह दोस्तों आप जो है इसको सब्जेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ न्यू ऑर्डर, ये हमने दे दिया। उसके बाद जो है हम ये हैश टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ऑर्डर नंबर कॉपी करेंगे इसको, तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे प्लेस होल्डर को। इस तरह दोस्तों हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ही साइट टाइटल आ गया हमारा, कॉपी करेंगे और उसके बाद जो है हम साइट टाइटल जो भी होगा हमारा न्यू ऑर्डर रिसीव्ड, ये हमारा न्यू ऑर्डर जो है सब्जेक्ट आ गई दोस्तों। ईमेल हेडिंग आ गई हमारी, और एडिशनल जो है कंटेंट भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपने लिए, जो भी आप जो है जिसको भी ये मतलब जो है एक्सेस जिसका प्रोवाइड करें। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द सेल, ये हमारे पास आ गया। इसकी टाइप जो है ईमेल, HTML, प्लेन टेक्स्ट और यहाँ से मल्टी पार्ट। तो यहाँ पर हमें HTML ही रहने देना है, कोई मसला नहीं है। सेव चेंजेस क्लिक करेंगे, इसको बैक जाएंगे यहाँ से दोस्तों आपको इसी तरह जो है इन दोनों को भी कस्टमाइज मतलब मैनेज कर लेना है। तो मैनेज पाएंगे तो कैंसिल ऑर्डर है, सबसे पहले आपको यहाँ से रेसिपिएंट जो है वो चेंज करना है। और साइड जैसे कि आप इधर देख सकते हैं साइट टाइटल ऑर्डर नंबर हैज़ बीन कैंसिल्ड। तो यहाँ पर भी आपको जैसे कि देखने को मिलेगा ईमेल हेडिंग है ऑर्डर कैंसिल ऑर्डर नंबर, ये जो है वो
मतलब जो है वो ऑर्डर नंबर कैंसिल हुआ है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से जो भी आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों कि आप ऑर्डर नंबर के लिए जो है ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर और ऑर्डर बिलिंग फुल नेम यहाँ पर भी हमारे पास आ गया। तो आप इसको जो है एज अ प्लेस होल्डर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटेड है। और यहाँ से दोस्तों हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है फील्ड ऑर्डर, इसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट देखो मतलब प्लेस होल्डर देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ से प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं। तो सब चीज़ें दोस्तों एक ही तरीके की हैं, कोई भी इसके अंदर नई चीज़ें नहीं है। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ से अपने लिए दोस्तों वो मैनेज कर लेनी है। और बाकी आ जाते हैं कस्टमर के ऊपर, फील्ड और यहाँ से ऑर्डर ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग ऑर्डर पर आए थे, मैनेज करेंगे इस पर। तो यहाँ पर इनेबल डिसेबल, सबसे पहले हमें इसको इनेबल ही रखना है। दिस इज एन ऑर्डर नोटिफिकेशन सेंड टू द कस्टमर कंटेनिंग ऑर्डर डिटेल्स आफ्टर पेमेंट। तो आपको ये देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट आ गया दोस्तों योर साइट टाइटल ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, तो आप यहाँ से दे सकते हैं योर, या फिर आप कर सकते हैं ई कॉम वेब ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। तो ये आप टाइटल दे सकते हैं, सब्जेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से ईमेल हेडिंग दे सकते हैं, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो ये ईमेल हेडिंग आ गई। एडिशनल कॉन्टेंट थैंक्स फॉर यूजिंग, तो साइट फॉर यूजिंग साइट URL आ गया। तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, मतलब दोबारा वो आपकी मतलब लिंक के थ्रू जो है वो दोबारा आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। सेव चेंजेस करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे। तो दोस्तों सबके अंदर आपको जो है एक ही चीज़ करनी है, सबके अंदर जो है सेम ही चीज़ है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं न्यू अकाउंट पर आए, तो न्यू अकाउंट का नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से मतलब जो है वो सेंड कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटेड है, आपको कोई भी मतलब बार बार सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। योर साइट टाइटल आ जाएगा, अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, तो वेलकम टू ई कॉम वेब, तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं। बट मेक श्योर दोस्तों ये जो आप जैसे कि देख सकते हैं कस्टमर के रेसिपिएंट्स हैं, तो यहाँ पर जो है आप फ्रॉम ईमेल सेंडर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। फ्रॉम नेम, तो हमें इसको जो है अपने जो है नाम भी आप दे सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। फ्रॉम एड्रेस, तो नो रिप्लाई या नोटिफिकेशन, इस तरह भी आप दे सकते हैं। तो ईमेल टेम्पलेट आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमें सेव चेंजेस करना है। तो दोस्तों मेक श्योर कि आपका जो है वो ईमेल एड्रेस जो भी आप ऐड करें तो मेक श्योर कि वो बिजनेस ईमेल एड्रेस हो, स्पैमिंग का उसके अंदर खतरा कम होगा। तो यहाँ पर ईमेल टेम्पलेट है। इस तरह दोस्तों आप जो है इसको मज़ीद जो है वो अगर कलर के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम किस तरह जो है ईमेल को जो है वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम किस तरह ऑर्डर जो नोटिफिकेशन हम सेंड जो हमारे ई कॉमर्स के थ्रू ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर से सेंड होगा हमारे जो कस्टमर्स को, हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, यानी उसको किस तरह हम सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ इसके अंदर सीखा होगा। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जो है हमारा जो एक और आएगा लेसन, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा लेसन नंबर 8 है, फाइनल है। उसके बाद फिर हम मतलब जो है ई कॉमर्स का पूरा ट्यूटोरियल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो उसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, अपकमिंग लेसन, उसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो OTP एनेबल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। और इस तरह इसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह मैंने आपको आज बताया, मतलब इस वीडियो के अंदर बताया कि किस तरह हम ईमेल जो है ये नोटिफिकेशन आप जैसे कि देख सकते हैं ये किस तरह हम सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम नंबर पे, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह बांग्लादेश, नेपाल, ये एशिया की जितने भी कंट्रीज़ हैं तकरीबन ये वाले जिसके मैंने नाम लिए, तो दोस्तों इसमें जो है ईमेल एड्रेस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो हम जो है मोबाइल के थ्रू भी किस तरह अपने कस्टमर्स के साथ इंगेज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर बताऊँगा कि इस तरह आप जो है नोटिफिकेशन, SMS नोटिफिकेशन ऑटोमेटेड के ऑटोमेशन पर जो है वो सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो दोस्तों अगर आप वर्डप्रेस बिगिनर हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं और इसी के साथ साथ वेबसाइट डिज़ाइनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो मेक श्योर दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।